दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों बड़ी गजब की बात है, आजकल ऐसा लगता है कि कोई भी उठता बैठता सोता खाता पीता सनातन की बात कर सकता है, कोई भी ज्ञान दे सकता है मुफ्त में आपको, है ना। हर एक के पास ऐसा लगता है कि ज्ञान का भंडार है। वो हिंदी में कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब दूसरों को उपदेश देना हो ना तो हमको बहुत सारा कुछ बोलने में आता है, बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास, लेकिन वही ज्ञान जब खुद पर आता है तो हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता है। और ये इसको आसान भाषा में आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब उपदेश देना होता है ना तो वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद मानने की बात आती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि आजकल हर उस इंसान के साथ है जो कि सनातन पर ज्ञान देना चाहता है, और खास करके बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए मैं ये कह रही हूं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं और ऐसा क्या हो गया है जिस पर मुझे इतनी बात करनी पड़ रही है। दोस्तों हेमा मालिनी को तो आप जानते हैं, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल है। क्या खूबसूरत उनकी जो अदाकारी है, मतलब क्या अभिनेत्री रही हैं, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, और मतलब उनकी अदाकारी के आज भी लोग कायल हैं, और इतनी अच्छी तरीके से वो डांस भी करती हैं, फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज कराती हैं, और कायल हैं लोग उनके अभिनय के। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने जब से भाजपा ज्वाइन की है उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है। कई वैसे तो वो मीडिया के सामने आने से बचती हैं, कोई गंभीर मुद्दों पर बात करने से भी बचती हैं। अगर वो कुछ कहती भी हैं तो उसमें साफ साफ झलकता है कि उस विषय की उनको समझ नहीं है या उसके बारे में बिल्कुल भी उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन क्योंकि अब भाजपा की नेत्री हैं तो बोलना तो जरूरी है, और खास करके अगर बीजेपी की कोई नेत्री धर्म और इस पर नहीं बोलेगी, सनातन पर, तो फिर ये तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा ना। बीजेपी के नेता बनने के लिए ये सारा कुछ तो आना चाहिए। वैसे भी दोस्तों अपने धर्म से जुड़ी बात कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री धर्म पर सनातन पर बात करे तो इसमें कोई बुराई है, बिल्कुल नहीं। इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में अगर उसे पूरा ज्ञान है तो किसी भी धर्म के बारे में बात कर सकता है। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है और हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की भी आजादी है। मेरा आज का ये वीडियो इसी बात पर डिपेंड होने वाला है दोस्तों। हेमा मालिनी ने सनातन को लेकर के ऐसी ऐसी बात कही है जिसको लेकर के मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर कथनी और करनी में कितना अंतर लोगों के होता है। चलिए पहले देखते हैं कि हेमा मालिनी ने आखिर ऐसा कह क्या दिया है। हेमा मालिनी ने दोस्तों कहा कि आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में बुरा भला कहते हैं। वे सनातनियों के बारे में कुछ गलत बातें कहते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो हो रहा है उसे समाप्त करने के लिए यहाँ मौजूद हमारे संत सनातन की बात कर रहे हैं। सांसद ने आगे कहा कि सनातन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का स्वागत करता है और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई। क्या इस्लाम और ईसाई धर्म ऐसा करते हैं? नहीं करते। आज हमारी ये साझा विरासत खतरे में है। आप देख सकते हैं कि हमारे मंदिरों पर अत्याचार हो रहे हैं, गौशाला में समस्याएं पैदा की जा रही है। ये सब नहीं होना चाहिए। दोस्तों हेमा मालिनी ने सनातन, गौशाला इसके बारे में अपनी बात की है, दूसरे धर्मों पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरे धर्मों पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि हो क्या सकता है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूं कि मेरी हर धर्म के बारे में जानकारी जो है वो पूर्ण नहीं है। मैं नहीं जानती दूसरे धर्मों के बारे में इतना, तो मुझे उस पर बोलने से भी बचना चाहिए। गलत बोलने से अच्छा है कि मैं ना बोलूं। हेमा मालिनी जिन मुद्दों पर बात करती है, जिस तरह से वो कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं आपको यकीन देकर के कह सकती हूं कि उसी वक्त अगर किसी पत्रकार ने यह पूछ लिया होता कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, तो वह सकपक आ जाती। गारंटीड वो जवाब नहीं दे पाती, जो कि उनकी इस लाइन से भी लग रहा है कि वहां जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, मुद्दे की समझ नहीं है लेकिन कुछ तो बोलना है, और ऐसा पहले भी हुआ है। कई बार जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो वो विषय से, मुद्दे से भटकती हुई नजर आती हैं और एक अजीब तरीके के जवाब देती हैं ताकि वो बस कुछ भी बोले और वहां से निकल ले, और वो वाकई में यही करती हैं। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर बात वो सनातन की कर रही हैं, और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि गौशालाओं के क्या हाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों बीजेपी की वो नेत्री हैं, क्या कभी उन्होंने अपनी पार्टी में ये सवाल रखे कि
बीजेपी इस पूरे मामले में केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों होने दे रहा है? क्यों वहां की सरकार से वो बात नहीं करते या अपने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के बांग्लादेश के जो सत्तानशीन है उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे? क्यों वो उस लेवल पर जाकर के बात नहीं करती या उनसे सवाल नहीं करती? आप तो देखिए अभी फिलहाल जहां भी भाषण रैलियां हो रही है उन तमाम मामलों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार गायब है, जबकि विपक्ष तक उठा चुका है ये बात कि आप कुछ करिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो आप कुछ करिए। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अगर एक स्टेटमेंट भी आया हो या एक स्टेप भी अगर उठाया गया हो तो आप बताइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है ये हेमा मालिनी को उसी पार्टी की नेत्री होने के बाद जानना चाहिए। लेकिन मेरा कंसर्न फिलहाल कुछ और है। हेमा मालिनी दोस्तों, कथनी और करनी में अंतर किस तरीके से असर डालता है या कैसे होता है उसका सटीक जीता जागता उदाहरण है। क्यों बता रही हूं, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हेमा मालिनी, ये बात होगी 1970 की दोस्तों, जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक साथ फिल्म कर रहे थे। मैं हसीन तू जवान इस तरह की फिल्म थी। उसके अंदर धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से हो जाता है प्यार। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है लेकिन हेमा मालिनी जो थी वो कंफर्टेबल नहीं थी इस रिलेशनशिप में या उसको आगे बढ़ाने में। वो कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींच रही थी और कारण इसका ये था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और इसको लेकर के प्रकाश कौर जो उनकी पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे, सनी देओल और बॉबी देओल, और हेमा मालिनी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एक शादीशुदा आदमी से वो शादी करें, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे भी थे तो अब उनका अपना भविष्य को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। ये शादी कैसे हो सकती थी? अब इस पूरे मामले में आप जानते हैं कि हमारे देश के जो कानून है उसके हिसाब से अगर आपको हिंदू धर्म में अगर शादी करनी है तो आपको पहली पत्नी को तलाक देना होगा, लेकिन प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक नहीं देना चाहती थी। अब ऐसे में ये लव स्टोरी बहुत भयंकर तरीके से फंस गई थी। हेमा मालिनी के ऊपर परिवार का भी दबाव था, वो कुछ कर नहीं पा रही थी और फिर वो पारिवारिक दबाव के कारण कहीं ना कहीं धर्मेंद्र से दूर होती जा रही थी। अचानक से उस दौर में जितेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में भी काफ़ी बातें छपती थी। जितेंद्र भी उस वक्त अनमैरिड थे और हेमा मालिनी और उनकी भी कई फिल्में आई। ऐसे में हेमा मालिनी के परिवार वाले चाहते थे कि हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से हो जाए, क्योंकि स्टारडम के उसी मुहाने पर जितेंद्र भी खड़े थे। बात तय भी हो गई ऐसा सुनने में आया, लेकिन जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को पता चली, क्योंकि हेमा मालिनी ने दबाव में आकर के हाँ कर दी थी, और उसके बाद में जैसे ही धर्मेंद्र को ये बात पता चलती है तो धर्मेंद्र अचानक से हेमा मालिनी के घर पहुंच जाते हैं, घर वालों के सामने गिड़गिड़ा जाते हैं, उनको लगातार मनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं और किसी भी तरीके से दबाव में लेकर के उनको मनाने की कोशिश करते हैं। घर वाले मान तो जाते हैं, लेकिन अड़चन अब भी वही थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। अब हेमा मालिनी किस तरीके से अपना भविष्य सुरक्षित करेंगी, क्योंकि दूसरी शादी तो अलाउड थी नहीं। ऐसे में रास्ता निकाला गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने हिंदू धर्म से अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जी हाँ, ये बातें बहुत बाहर नहीं आती दोस्तों, ये बातें बहुत ज़्यादा आज भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन धर्मेंद्र का नाम रखा गया इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद दिलावर खान, और ये बनी आयशा बी। हेमा मालिनी, ये नाम आपको याद नहीं होगा क्योंकि कभी बाहर नहीं आता। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद, क्योंकि इस्लाम धर्म में 4 शादियां जायज़ हैं, यहाँ पर शादी करने के लिए इन्होंने अपना धर्म बदलना उचित समझा। धर्म बदलकर इन्होंने शादी कर ली। आज भी आप देखते होंगे कि धर्मेंद्र जो हैं वो अपने बच्चों के साथ नज़र आते हैं। साथ ही साथ हेमा मालिनी की भी अब 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आयशा देओल, लेकिन इनको आपस में बहुत ज़्यादा आपने साथ में नहीं देखा होगा। सनी देओल और बॉबी देओल कभी हेमा मालिनी के साथ नज़र नहीं आते। 2 तरह से परिवार बट गया। सनी देओल और बॉबी देओल का जो टीनेज वाला जो समय था वो काफ़ी कष्ट भरा रहा, क्योंकि अगर आपको ये पता चले कि आपके पिता ने किसी और से शादी कर ली है, आपको उनसे दूर रहना है, तो आपके विकास पर, आपके उस जीवन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी से जूझते हुए सनी और बॉबी ने अपना वो समय बिताया था जब उनको पिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस तरीके से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी कंप्लीट हुई थी और इस शादी के लिए उन्होंने अपना धर्म बदला था। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि अब अगर आप सनातन पर ज्ञान देंगी, जिन्होंने सिर्फ एक शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया था, तब सनातन की खूबसूरती कहाँ गई थी?
अगर आप सनातनी थी तो उसको फॉलो करना था, लेकिन आपका मतलब जहां था आपने वहां पूरा कर लिया, और उसके बाद आप ज्ञान दे रही हैं ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी शायद आपसे ज्यादा जानते होंगे अपने धर्म के बारे में, और फिर ऐसे लोगों के ऊपर आप आरोप भी लगा रही हैं कि देखिए बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, गौशालाओं पे कैसे क्या, तो उसके लिए क्या मेरे देश का मुसलमान जिम्मेदार है? जब आपको गरज थी आपने इस्लाम धर्म अपना लिया, और जब आज आप क्योंकि बीजेपी की नेत्री हैं तो आपको अपने ही देश का मुसलमान हर चीज के लिए जिम्मेदार नजर आता है, या आप सनातन पर इतना ज्ञान बटोर लाई हैं कि आप सबके सामने बांटेंगी और सब ये भूल जाएंगे कि आपने अपने मतलब के लिए कोई और धर्म अपना लिया था? ये तो गलत बात है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाने से पहले यह भी बता दूं कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के पर्सनल लाइफ से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हेमा मालिनी भारत देश के किसी भी व्यक्ति को सनातन पर, या अगर इस्लाम पर, या ईसाईयत पर, या सिख धर्म, किसी भी धर्म के ऊपर अगर ज्ञान बांटेगी और अगले को अगर आरोपी या किसी गलत चीज में अगर जिम्मेदार मानेंगी, तो फिर बोलना तो बनता है। नमस्कार।